जब हम किसी पेपर की या किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हम सिलेबस तो बहुत सारा कवर करते हैं, लेकिन एक टॉपिक हम सबसे ज़्यादा छोड़ देते हैं, जो है पिछली असफलता से लर्निंग। और आज हम इसी असफलता को अपना बेस्ट लर्निंग और अपना बेस्ट एसेट, बेस्ट चीट शीट बनाकर अपनी लाइफ की जो नेक्स्ट सक्सेस है उसकी तरफ बढ़ने की तैयारी करेंगे। और वो ये जो मैं कॉन्सेप्ट आज आपको बताऊंगी उसकी एग्जाम्पल्स ज़रूर एग्ज़ाम के रिलेटेड हो सकती हैं, लेकिन यही कॉन्सेप्ट, यही फॉर्मूला आप लाइफ की हर एक सिचुएशन में लागू कर सकते हो उसको सक्सेस पाने के लिए। सबसे पहले, जब हमें लाइफ में किसी चीज़ से सक्सेस नहीं मिलती है तो उसका क्या मतलब है, क्यों हम बोल रहे हैं कि हमें सक्सेस नहीं मिली है इस चीज़ से। मतलब ये कि एक हमारे माइंड में डिज़ायर्ड रियलिटी है, कोई ऐसा एग्ज़ाम है, उसका कोई मार्क्स है, कोई ऐसी पोजीशन है जो हम पाना चाहते हैं, वो जहाँ पर हमें जाना है, डिज़ायर्ड रियलिटी है। और एक हमारी करंट रियलिटी है, और एक है हमारा जर्नी। मान लीजिए जर्नी में हम किसी बस में बैठ जाते हैं, बस में चढ़ जाते हैं, किसी व्हीकल में चढ़ जाते हैं, और वो व्हीकल हमें इस जगह से यहाँ तक लेकर जाएगा। मतलब ये कि अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्ज़ाम आपका वो व्हीकल है, एग्ज़ाम आपकी वो बस है जिस पर आप बैठ के यहाँ से उस पर बैठ के इस डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। लेकिन हम सबसे बड़ी भूल करते हैं, हम सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि उस व्हीकल को ही डेस्टिनेशन मानने लग जाते हैं। हमारी जो पूरी तैयारी हुई है, हमारी जो पूरी प्रिपरेशन हुई है, वो सारी की सारी सिर्फ उस व्हीकल में बैठने के लिए ही हुई है। उस व्हीकल को ही हमने मान लिया कि यही मेरा फाइनल आउटकम है। और ये सबसे पहली गलती हम करते हैं अपनी लाइफ में किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जर्नी में। अब इसको एलैबोरेट कीजिए। आप सच अपने दिल पे हाथ रख के बताना मुझे, जितने लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, कितने लोगों का जो फोकस है वो पूर्णतः इस चीज़ पर है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। किसी से पूछते हैं एग्ज़ाम कैसा आया था, क्वेश्चन कैसे आए थे, या जहाँ भी हम तैयारी करते हैं मॉक टेस्ट हम करते हैं जो हमारे पिछले सालों के पेपर हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा एग्ज़ाम आप दे रहे हो। लेकिन क्या हमने खुद को उस पोजीशन के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है जिस पोजीशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग टीचिंग की जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, और जैसे ही वो फेल्यूर आया उनकी लाइफ में, वो जो आउटकम चाह रहे थे वो नहीं हुआ, एकदम टूट जाते हैं। टीचर की जो जॉब है वो मुझे लगता है कि जो सर्वश्रेष्ठ जॉब है वो टीचर की ही है। आप ही के पढ़ाए हुए लोग जज बनेंगे, आप ही के पढ़ाए हुए लोग न्याय देने वाले, न्याय इन्फोर्स करने वाले, इलाज करने वाले, दिमाग का, शरीर का, हर चीज़। जो भी प्रोफेशन में कोई जाता है, सबसे एक ऐसा ओहदा, एक ऐसी पोजीशन जिसको कोई किसी भी फील्ड में ग्रो करे लेकिन उस ओहदे को एक्सपीरियंस करके जाता है, वो है टीचर का। मतलब ये कि आप चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, तो आप अपनी लाइफ में एक टीचर को एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं। हो सकता है आपको कभी डॉक्टर के पास ना जाना पड़ा हो सकता है आपको कभी बैंक ना जाना पड़ा, हो सकता है आपको कभी कोर्ट ना जाना पड़ा, लेकिन एक जगह आप ज़रूर जाते हो, वो है स्कूल या फिर कॉलेज, डिपेंडिंग ऑन कितनी एजुकेशन आपने की है। तो आप सोचिए कितना इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल है ये टीचर का, कितना इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल है। और हमने जो टीचर बनना चाह रहे हैं, जो फ्यूचर जनरेशन्स के टीचर्स होंगे, हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का, क्वेश्चन में मार्क्स लाने तक है। क्या हमने कभी सोचा है व्हाट इट टेक्स टू बी अ गुड टीचर? जो वो तो वही टेस्ट हो गया जब हमारा रिजल्ट असफल आता है, हाउ वी रिएक्ट टू इट। सफलता के लिए सबको पता है कैसा रिएक्ट करना है, लेकिन असफलता के लिए आप कैसा रिएक्ट करते हो, दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस। डिफरेंस है, जड़ क्या है, इस डिफरेंट रिएक्शन की जड़ क्या है। सबको पता है कि अगर मैं फर्स्ट आता हूँ, अगर मैं कट ऑफ क्लियर करता हूँ, अगर मेरा रिजल्ट शीट में नाम आता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में नाम आता है, तो जश्न मनाना है, सेलिब्रेट करना है, बधाइयाँ लेनी है और सबको बताना है, कंग्रेचुलेट करना है, कंग्रेचुलेशंस लेनी है, सबको पता है। लेकिन एक चीज़ जो हमें से बहुत सारे लोग मात खाते हैं वो ये कि असफलता पे कैसे रिएक्ट करना है।
मैं कहती हूँ सबसे मैजिकल चीज़ होती ही असफलता है उस टाइम पे हमारे पास, अगर हमारी लाइफ में वो आती है। ऑब्वियसली हमें वी शुड वर्क टुवर्ड्स सफलता, बट अगर हमारी लाइफ में असफलता आती है वो बेस्ट टीचर है। जब हमारी लाइफ में असफलता आती है तो हमें करना क्या चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हम उसका रिजल्ट पॉजिटिव दे पाएँ। हमें सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन, सिलेबस, ये सब क्या बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? जिस पोजीशन में इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप जाओगे, उस पोजीशन में आपके पास क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल IAS, IPS, इस तरह का कोई आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाह रहे हो, तो आपको बहुत सारी ऐसी अलग अलग तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग में ज़रूरत हो। इसीलिए आपको बहुत वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज दिया जाता है या एक्सपेक्ट किया जाता है। इसी तरह से आप जब टीचर बनने जा रहे हो तो आप क्या क्वालिटीज़ एक गुड टीचर में होनी चाहिए। हम 1 मिनट में बोल देते हैं मुझे अच्छे टीचर नहीं मिले, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे अच्छा गाइडेंस नहीं मिला सही टाइम पे, इसी वजह से मैं ये चीज़ अपनी लाइफ में कर नहीं पाया, उन्होंने अच्छे से पढ़ाया नहीं। हमारा पूरा फोकस कंप्लेन पे ज़रूर है, हमें क्या नहीं मिला, लेकिन वो चीज़ हम खुद में नहीं लाएंगे। तो सबसे पहले टीचर करेजियस होता है। कैसे होता है करेजियस? कैसा भी फैक्ट हो, टीचर बिना बायसनेस के अपनी ओपिनियन क्या है उस फैक्ट के लिए, उस चीज़ को कंसिडर किए बिना निष्पक्षता से स्टूडेंट को पढ़ाता है, स्टूडेंट को सिखाता है। दूसरा, टीचर बच्चे को क्लियर विजन देता है कि जो डिसीजन मेकिंग है, जो भी वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पहचान पाए, बच्चा उस सिचुएशन को पहचान पाए और उस सिचुएशन में टीचर की पढ़ाई हुई ये वाली चीज़ लागू करनी है, ये फॉर्मूला लागू करना है, वो अच्छे से समझ पाए। तीसरा, टीचर मोटिवेटिंग होता है। आप इस टीचर का एग्ज़ाम के लिए ये वाला एक एग्ज़ाम दे रहे हो और एक शायद इंटरव्यू दोगे या 4 एग्ज़ाम दोगे, लेकिन आप उनको पढ़ाओगे जो हर दिन एक एग्ज़ाम है, जिनके लिए जो आप टॉपिक्स पढ़ाओगे हर दिन एक नया टॉपिक है। तो इसका मतलब यह है कि जिनको पढ़ाने जा रहे हो उनकी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत बार वो फेल हों उस चीज़ में। तो जब खुद आप फेलुअर को कैसे हैंडल करना है वो नहीं कर पाते, तो आप दूसरे बच्चों को कैसे सिखाओगे? उसके बाद मेंटल हेल्थ को कैसे पहचानना है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इतना सैड फैक्ट है कि जब रिज़ल्ट्स आते हैं, जो एडवर्स रिएक्शन होते हैं बच्चों के, वो जब रिज़ल्ट उनके फेवर में नहीं आता, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो एस्पिरेंट्स होते हैं ऐसे कदम ले लेते हैं कि जैसे वही लाइफ का एंड मिशन था, लाइफ में कुछ और है ही नहीं। तो अगर हम इस मानसिकता से चलते हैं और जब हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट वही रिएक्ट करता है, तो हम उसको कैसे संभाल सकते हैं जब वो चीज़ हम में नहीं है? तो दिस इज़ अनदर थिंग जो हमारे अंदर क्वालिटी ये वाली होनी चाहिए कि असफलता पे कैसे रिएक्ट करना है। चौथा, चैलेंज। जब स्कूल में हम पढ़ते हैं, सुबह उठने से लेकर असाइनमेंट कंप्लीट, होमवर्क कंप्लीट करने तक हर चीज़ एक चैलेंज होती है उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो बच्चा हर दिन ग्रो हो रहा है, वो बच्चा हर दिन एक नए सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज हो रहा है। जो उसने कल टॉपिक पढ़ा था उससे एक्स्ट्रा वो नेक्स्ट दिन पढ़ेगा। सो मच लर्निंग टू अब्जॉर्ब सोशली, मेंटली, और जो वो टॉपिक्स पढ़ रहा है उसके देयर इज सो मच गोइंग ऑन। उस सारी ओवरवेलमिंगनेस को, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल करके उसको आगे चलना है। लेकिन अगर हम ही खुद ही वो सारी चीज़ें नहीं फील करते, तो हाउ विल आई बी अ गुड टीचर? हम एक अच्छा टीचर कैसे बनेंगे? उसके बाद कंपैशन। कंपैशन क्या है? करुणा। अगर एक टीचर चाहे मेल हो चाहे फीमेल, लेकिन उसका हृदय हमेशा एक माँ जैसा होना चाहिए। आप सोचिए ना, आंख बंद करके, आप चाहे मैरिड हो नहीं हो, आप अपने बच्चे के लिए कैसा टीचर चाहेंगे? क्या आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जब आप खुद टीचर के रोल के लिए अप्लाई करने जा रहे हो? इतनी हाई डेस्परेशन कि बस मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरा तो सोशल स्टेटस ही डाउन हो जाएगा, मेरी तो शादी नहीं होगी, मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ही खत्म हो जाएंगी, जैसे यही एक अपॉर्चुनिटी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि उस अपॉर्चुनिटी के लिए डिज़ायर मत रखो, लेकिन उस खुद को इतना बंद मत कर लो, उसके साथ बांध मत लो, टाई मत कर लो कि उसके बिना और कुछ दिखाई ही ना दे। और अगर मैं
ये तो मैं लॉजिकली बोला है, अगर मैं मैजिकली भी बोलूँ तो जिस चीज़ पे डेस्परेशन आ जाती है तो वो उतनी दूर भागती है आपसे। क्यों? क्योंकि आप सही मेंटल स्टेज में, सही रिसीविंग स्टेज में हो ही नहीं उस चीज़ को अपनी लाइफ में पाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, बी वेलकमिंग। वेलकमिंग से मेरा क्या मतलब है? एक बर्निंग डिज़ायर रखना टीचर बनने की बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक ही डिज़ायर रखना कि बस यही एक पॉसिबिलिटी है जो मैं कर सकता हूँ, वो चाहे कुछ भी कंसिडर करके। अगर आप मैरिड है, एक वुमन है, हो सकता है बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होंगी, किसी टाइम मैं भी थी ऐसी, कि जिनके जो ऐसी कहती हैं कि भाई मेरे घर वाले ज़्यादा से ज़्यादा मुझे टीचर बना देंगे और इससे ज़्यादा और कोई ऑप्शन मेरे लिए है नहीं, कंपनी में मुझे जॉब करने नहीं देंगे, घर से बाहर वो भेजेंगे नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए जो सेफ़ ऑप्शन, और बाकी उसमें एज का क्राइटेरिया है, लेकिन जो सबसे सेफेस्ट मेरे पास ऑप्शन है वो है टीचिंग की, इसीलिए मैं टीचर जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। नो, इट शुड नॉट बी ये ऑप्शन आपके पास इसीलिए नहीं होनी चाहिए कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन आपके पास विद पैशन होनी चाहिए। और जब आपकी डिज़ायर में फायर होगी, जो डिज़ायर है वो तो बेचारी भरी हुई है मजबूरियों से। क्यों? क्योंकि इस पे शादी टिकी है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो शादी नहीं होगी अच्छी जगह पे, इस पे समाज मुझे जज करेगा मैं सक्सेसफुल हुई ना हुई, नहीं हुई, सिर्फ इस एग्ज़ाम के बेसिस पे। तीसरा, ये जो एग्ज़ाम है बस यही मेरा एक फाइनल, कहते हैं ना कि मतलब एक ही इच्छा है, बस यही एक इच्छा बची है कि ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं होगा तो मैं जी नहीं पाऊँगी, मैं जी नहीं पाऊँगा, मुझे हक ही नहीं है जीने का। इतना भरा हुआ है वीक एंड नेगेटिव स्पेस से ये वाला डिज़ायर, वो कैसे मैनिफेस्ट होगा? जब आप जिस पर्सपेक्टिव से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप जो भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट के टीचर के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जज के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए, जस्ट सी डू यू हैव दैट इनसाइड यू जो आप पाना चाहते हो। अब बात आती है कि ठीक है, आपने बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए कि ये चीज़ें आप में है नहीं, इसीलिए आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अब ये बताइए ये चीज़ें आएंगी कैसे? तो फर्स्ट स्टेप हमेशा मैं सिखाती हूँ, फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस, क्लैरिटी। आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं कितने पानी में हूँ, किसी और की क्या मजाल आपको जज कर ले। कैसे जज कर लेगा कोई और? 4 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के बेसिस पे कोई ऐसा जज कर लेगा आप किस तरह के टीचर हो? वो सिर्फ एक थेरेटिकल नॉलेज होगी। अगर कभी मेरे हाथ में होगा किसी को गेज करना कि वो अच्छा टीचर बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो जो मैं एग्ज़ाम, मुझे नहीं पता अभी किस तरह का एग्ज़ाम अभी क्या चल रहा है इंडिया में, लेकिन इस तरह का एग्ज़ाम सेट करूँगी कि जिसमें इंसान की हर तरह की एबिलिटी, क्योंकि देश का भविष्य, नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य उन टीचर्स के हाथ में है, तो मैं ऐसा एग्ज़ाम सेट करूँगी जिससे उनकी मेंटल हेल्थ, जिससे ऑब्वियसली उनकी टेक्निकल नॉलेज, जिससे उनकी बिहेवियरल नॉलेज, हर तरह की नॉलेज टेस्ट हो। अब करना कैसे? ऐसे क्लैरिटी कैसे आती है, अवेयरनेस कैसे आती है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, कैसे आती है? एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है सेल्फ एनालिसिस, या फिर जिसको बोलते हैं मंथन कर सकते हो, जो कि है मेडिटेशन कीजिए, खुद को जानिए, सेल्फ लव कीजिए। तो जितना खुद को जानेंगे, ऑब्वियसली जब हमें यही नहीं पता होता कि हमारे में क्या कमी है, कौन सी चीज़ हमें इम्प्रूव करनी है, तो हम उसकी तरफ अच्छे से स्टेप्स ही नहीं ले पाते। लेकिन जब हमें ये पूरी अवेयरनेस हो जाएगी वेयर वी स्टैंड, देन वी वुड नो वेयर टू गो, राइट? दूसरा, खुद के बारे में अवेयरनेस नहीं आ रही, डायरेक्टली नहीं थॉट्स आ रहे, ये भी नहीं पता चल रहा कि इस जॉब को करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो उठाइए उस फील्ड के रिलेटेड सक्सेसफुल पीपल जिनको आप एज अ रोल मॉडल देखते हो। क्या आपको किसी अच्छे टीचर का रोल मॉडल पता है कि कौन हो सकता है मेरा रोल मॉडल? अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं भी जानना चाहती हूँ कि वेयर वी स्टैंड, हमारी फैमिली कहाँ पे स्टैंड करती है, कितना उनको पता है। जब आपको एक रोल मॉडल पता चलता है, बहुत सारे लोग बहुत ईजिली कह देते हैं माई मदर इज़ माई रोल मॉडल, माई फादर इज़ रोल मॉडल। मैंने भी बहुत से लोगों की स्लैम बुक्स में भरा है। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि वो लोग हमारी लाइफ के लिए इतना कुछ करते हैं, हम उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको इम्बाइब करना चाहते हैं। बट आई डेफिनेटली अर्ज यू टू हैव एटलीस्ट 2 people फ्रॉम द फील्ड यू आर गोइंग टू बी इन। अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो 2 ऐसे डॉक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। हो सकता है आपकी गली मोहल्ले के डॉक्टर हो सकता है एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
मेरी मम्मा की स्टोरी आपको पता ही होगी, अगर जिसको नहीं पता पुरानी वीडियोस जाके देख सकता है। तो हम सबको पता था कि मेरी मम्मा का फ्यूचर क्या है। और जो डॉक्टर हमें मिले, हमें और भी बहुत सारे डॉक्टर्स को हमने महंगे से महंगे डॉक्टर को दिखाया। जो ये वाले, उनका डॉक्टर का नाम था प्रदीप। तो डॉक्टर प्रदीप जो हमें मिले, व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, कि सिर्फ हमारा ही एक्सपीरियंस नहीं है, जितने भी पेशेंट्स वहाँ पे आते थे सबकी फैमिलीज़ का यही एक्सपीरियंस था कि जब ये इस डॉक्टर को मिलना ही आपको एक पॉजिटिव वाइब देता है। डॉक्टर्स हमेशा डिसऑर्डर की, प्रॉब्लम्स की बात करेंगे या दवाई की बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर प्रदीप ऐसे थे जो हमेशा आपको ये चीज़ दिखाते थे, कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग, मतलब आगे चमकता हुआ रास्ता दिखाएंगे। आधा तो पेशेंट उनसे बात करके ही ठीक हो जाता था। पेशेंट को दवाई बचाए या ना बचाए, लेकिन डॉक्टर प्रदीप की जो आवाज़ थी, डॉक्टर प्रदीप के जो थॉट्स थे, उनका जो द वे ऑफ टॉकिंग, वही आधी जान पेशेंट में डाल देता था। तो ऑब्वियसली अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, मेरे घर में मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो मैं डेफिनेटली उनको बोलूँगी कि स्टडी डॉक्टर प्रदीप। एक कैसा, हाँ आप टेक्निकली वो चीज़ें सीखोगे, कौन सी दवाइयाँ कौन सी चीज़ का इलाज करने के लिए करनी है, दैट्स जस्ट टेक्निकल नॉलेज यू विल लर्न इन योर फील्ड। लेकिन जो बाकी सारी क्वालिटीज़ हैं, वो ऐसा हार्ट होना, हर पेशेंट के लिए दिन में हज़ारों पेशेंट्स देखते थे वो, और अपनी जॉब को जस्ट नॉट फॉर अ सेक ऑफ जॉब लेना, ऐसी चीज़ें अगर आप में होंगी तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे और कोई रोक ही नहीं सकता आपको वो पोजीशन क्लियर करने के लिए। और जो आपकी डिज़ायर की प्योरिटी, अभी तो ड्यूअलिटी से भरी हुई है डिज़ायर। तो जब ड्यूअलिटी से मेरा क्या मतलब है, करना कुछ और चाह रहे हो कुछ और, पहुंचना कहीं और चाह रहे हो, एकदम लिप्त हो, खुद को पता ही नहीं चीज़ें चल कैसी रही हैं। इट्स लाइक किसी ने धक्का दे दिया पीछे से, किसी के पुश से गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, फिर आगे रुक जाती है, क्योंकि सारी लाइफ तो किसी का इस तरह से धक्का आपको मिल नहीं सकता। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो ऐसे दो रोल मॉडल आपको जिस प्रोफाइल में आप जाना चाहते हो, उस प्रोफाइल के ज़रूर होने चाहिए। और उसके बाद जब आप उनकी प्रोफाइल लिख लो, प्रोफाइल ढूंढ लो, उसके बाद उनको स्टडी करो, उनको मिलने जाओ। अगर कोई ऐसा है कि सेलिब्रिटी है तो उसकी तो बहुत सारी इंटरव्यूज़ होंगी। अगर यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ नहीं है, इंटरनेट पे नहीं है, तो उनकी लिखी हुई बुक्स होंगी, किसी और की लिखी हुई बुक्स होंगी जिसमें उनकी मेंशनिंग होगी, तभी तो वो सेलिब्रिटी बने होंगे। तो उसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि उनका माइंडसेट कैसा था। अब मैं आपको यहाँ, अगर आप वीडियो में आ गए तो अभी टाइम है टू शेयर माई ओन स्टोरी। मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ। शुरू से मैंने बहुत बार बताया कि मैं ऐसे घर से आती हूँ, एकदम विलेज से आती हूँ। मेरे घर में कोई 10 तक नहीं पढ़ा, मेरे पापा बिल्कुल अनपढ़ है, अभी भी अंगूठा लगाते हैं। मेरी मम्मी 6 पढ़ी थी, और मेरे घर में जॉइंट फैमिली थी। मेरे फादर मदर सबसे छोटे थे, तो हमारे घर में बहुत ऑब्वियसली प्रेशर था। मेरे पेरेंट्स इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकते थे। फर्स्ट डिसीजन उन्होंने अपनी लाइफ में लिया, वो लिया मुझे 10वीं के बाद पढ़ाने का, जिसके लिए आप सोच सकते हो फैमिली में सबसे छोटे होने की वजह से क्या क्या झेला होगा मेरे पेरेंट्स ने। फाइनेंशियली भी इतने ज़्यादा अमीर तो नहीं थे कि किसी भी तरीके की पढ़ाई करा सके या कहीं भी मुझे पढ़ने के लिए भेज सके। तो जब सारे लोग कह रहे थे कि इनकी जो आप इनकी पढ़ाई पे लगाओगे वो उनकी शादी पे लगाओ और उनको अपने घर भेजो, सबका, मेरे घर वालों का यही था। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने सबको रिबेल करके मुझे पढ़ाया। ठीक है, मुझे पढ़ाया, पढ़ने भेज दिया। अब मैं इंजीनियरिंग की, उसके बाद इंजीनियरिंग में जब मैं थी तो हमारे यहाँ जॉइंट कैंपस होता था। जॉइंट कैंपस का क्या मतलब होता है कि एक कॉलेज का कैंपस, और मोस्टली वो प्राइवेट कॉलेज होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, और मेरा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज था। तो प्राइवेट कॉलेज में कंपनी, कोई ना कोई कंपनी आती है कैंपस रिक्रूटमेंट, जॉइंट कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए। वो एक क्राइटेरिया देती है डिपेंडिंग ऑन कंपनी। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस आ गई, एक्सेंचर आ गई, टेक महिंद्रा आ गई, इस तरह से कंपनीज आ गई, और या TCS आ गई। अपना क्राइटेरिया देती है कि मुझे ऑल क्लियर चाहिए, मतलब ये कि अभी तक जितने सेमेस्टर्स हो चुके हैं, पिछले 3 साल की स्टडी में कोई सप्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए, सारे एग्जाम्स क्लियर होने चाहिए। 60% मुझे उसकी परसेंटेज का एग्रीगेट चाहिए स्टूडेंट का, वही स्टूडेंट्स आए, क्राइटेरिया डाल देते हैं। तो अब मैंने पहले भी काफ़ी बार किया है कि बहुत सारे फेलियर्स के बाद मैं बहुत अच्छी अपनी रैंक मेंटेन कर पाई थी, बहुत अच्छा स्कोर मेंटेन कर पाई थी, और मैं पूरी पंजाब रैंकर भी कई बार बनी अपने कॉलेज के टाइम। तो काफ़ी अच्छा था मेरा स्कोर। तो मेरी डिग्री 78% के आसपास मेरी डिग्री है। तो
इतनी परसेंटेज मेरी अच्छी चल रही थी, मतलब मेरी 70 से ऊपर एग्रीगेट चल रहा था, और मैं कभी भी जॉइंट कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाती नहीं थी। और वो जॉइंट कैंपस जिसमें लोग ऐसे सोचते थे कि अरे मेरा क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, अगर मेरा क्राइटेरिया पूरा हो रहा होता तो मैं ज़रूर जाता। तो लोग मुझे, अभी उस टाइम पे कैंपस ऑलमोस्ट खाली होता था, जब ये जॉइंट कैंपस का 1 वीक या 2 दिन का प्रोग्राम होता था, तो कॉलेज में सिर्फ वही लोग आएंगे जो क्राइटेरिया फिट नहीं कर रहे। ऑब्वियसली वो इंजीनियरिंग में पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि अच्छी जॉब पालें, और अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी आई है, अगर कोई नहीं जा रहा तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उसका क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। अब लोग बड़े हैरान होते थे मुझे देख के, अरे अर्श अब गए नहीं जॉइंट कैंपस के लिए? और सोचिए मेरा आंसर क्या होता था। इतने मुझे अब लगता है कि सच में, मतलब उस टाइम मेरे पास कोई वंडरनारी होती कि सब चीज़ें जो मैं आज आपको बता रही हूँ वो मुझे बता रही होती। मैं उनको बोलती थी नहीं मैं नहीं गई। वो कहते, उन सबको पता था कि मैं तो क्राइटेरिया ऑब्वियसली फुलफिल कर ही रही होंगी, पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। अरे मेरा तो, अगर कैंपस प्लेसमेंट, मुझे तो पता ही है मेरा हो जाना है, जब मेरी सारी चीज़ें अच्छी हैं, अगर मेरा प्लेसमेंट हो गया तो मेरे तो घर वाले मुझे भेजेंगे ही नहीं, कंपनी में जॉब करने ही नहीं भेजेंगे मेरे घर वाले। जो घर वालों ने कभी 25 किलोमीटर का उनका दायरा था चारों तरफ, बस उसके बाहर कभी भेजा ही नहीं, कोई रिलेटिव ही नहीं है उसके बाहर, वो मुझे कंपनी में कौन जॉब करने भेजेगा? मैं यहाँ पर डिग्री कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, यही मेरा तो बहुत मेरी समझ से बाहर है कि कैसे हुआ मेरी लाइफ में, तो मुझे कोई भेजेगा ही नहीं। तो क्या कर रही थी मैं यहाँ पे? आई वॉज नॉट ओपन टू ऑप्शंस। जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आ रही थी, चल के आ रही थी, उनको भी मैं हंसते हंसते खेल ही लेती उनके साथ, लेकिन नहीं, मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरी सोच क्षीण थी, मेरी सोच छोटी थी। मैं ये सोचती थी कि मुझे तो कोई बाहर भेजेगा ही नहीं, और मुझे ट्राई भी नहीं करना चाहिए। मैं किसी की सीट क्यों ख़राब करूं? मतलब ये कि अगर किसी कंपनी ने 20 बच्चों को रिक्रूट करके लेके जाना है, उसमें से एक 20वां मैं बन गई, उसके बाद मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो मैं वो किसी की सीट तो खा ली ना। तो ये मेरी मानसिकता थी। जब तक मेरी ये मानसिकता रही, माइंडसेट रहा, तब तक अपॉर्चुनिटीज़ भी मेरी लाइफ में उसी तरह से आई। बट द मोमेंट, मैं बहुत थैंक्स करती हूँ जिन लोगों का, वो कभी फिर बताऊंगी स्टोरी, जिन लोगों का मेरी लाइफ में एंट्री हुई, जिनकी वजह से ये मेरी मानसिकता चेंज हुई। और उसके बाद आप देख सकते हो मैं जहाँ हूँ अपनी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हूँ, जहाँ हूँ अपनी पढ़ाई के, अपनी जॉब एक्सपीरियंस के बेसिस पे हूँ। कोई मुझे यहाँ किसी ने ब्लड रिलेशन पे कोई या कोई और जैक से या किसी कंपनी ने ऑफर देके मुझे, या कंपनी ने ऑन साइट नहीं यहाँ भेजा मुझे। किसी ने कमेंट में मेरी सैलरी पूछी थी, ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाहती क्योंकि इट्स वेरी वेरी पर्सनल क्वेश्चन, और जिनको, मतलब इट्स वेरी इंसल्टिंग टू आस्क समबडी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, 1 साल में जितना मेरा पैकेज होता था, ऑलमोस्ट दैट मच आई अर्न इन अ डे राइट नाउ, जस्ट फ्रॉम माई जॉब। इस पोजीशन पे अभी मेरी जॉब पहुंच गई है। तो अब सोचिए ये सारा कुछ कैसे हुआ? ये सारा कुछ यहाँ चेंज करके हुआ। क्या चेंज करके हुआ? जो आज मैंने आपको बताया है। पहली बात, असफलता के लिए रेडी रहिए। सफलता के लिए जितना रेडी है तो असफलता के लिए रेडी क्यों ना हो। और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप डाउट डाल रहे हो, जस्ट बी रेडी। जो भी आउटकम आएगी दोनों ही आपके फायदे की है, इस बात पर ट्रस्ट करके चलिए ऑलरेडी। तो कैसे उसको लेना है वो भी आपको बता दिया। कौन सी चीज़ें हम करते हैं, कौन सी क्वालिटीज़ आपको चाहिए, एक एग्जाम्पल दे के, टीचर की एक एग्जाम्पल दे के आपको आज समझाई है। तो आपके एक्शन स्टेप यहाँ पर क्या आते हैं? सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपके रोल मॉडल क्या है, आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, एंड डू यू रियली फील, दिल पे हाथ रख के लिखिए, बोलिए कि आपको रियली लगता है कि यू आर रेडी फॉर दैट पोजीशन। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द एग्ज़ाम, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम तो मेरे लिए बाद में आता है। आर यू रेडी फॉर दैट पोजीशन? जब आप रेडी नहीं होते तो वो पोजीशन भी आपके लिए रेडी नहीं होती। और अगर आप रेडी नहीं हो, कौन सी चीज़ है जो छूट रही है वो पता कीजिए। कैसे? रोल मॉडल्स ढूंढिए, उनको स्टडी कीजिए, मैच कीजिए अपने और उनकी क्वालिटीज़। कौन सी चीज़ें हैं जो लैक कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें वो कैसे, एक एक क्वालिटी उठाइए और उसको ढूंढिए कि कैसे ये क्वालिटी मैं खुद में ला सकता हूँ। बाय द वे, सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक सीरीज़ है, प्लेलिस्ट देख सकते हैं चैनल पर जाके, जाइए, आपको बहुत यूज़फुल होगी। जॉब मैनिफेस्टेशन की भी एक सीरीज़ है, जाकर देखिए, मैं नीचे भी लिंक कर दूँगी एंड स्क्रीन पर भी लिंक कर दूँगी, उसको जाके चेक कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा। बाय द वे, मेरा नाम है अर्शदीप और लोग मुझे वंडर नारी बुलाते हैं क्योंकि मैंने अपनी लाइफ बनाई है मैजिकल प्रैक्टिसेस के थ्रू।
अगर आप भी एक ऐसे इन्वायरमेंट से आते हैं, मेरे जैसे इन्वायरमेंट से आते हैं जिनमें दिल में कुछ बिग करने की कामना है, लेकिन एक सप्रेस्ड इन्वायरमेंट से आते हैं जहाँ पे कोई भी सपोर्ट ऐसा नहीं था, कोई गाइडेंस ऐसा नहीं था, उल्टा सब पीछे खींचने वाले थे, तो यू केम टू द राइट प्लेस। मैंने अपनी लाइफ मैजिकल बना ली, ऐसे महल जैसे घर में रहती हूँ। अगर नहीं देखा मेरा घर, उसकी भी वीडियोस हैं। और लग्जरी लाइफ जीती हूँ आज। सब कुछ तब स्टार्ट हुआ जब माइंडसेट शिफ्ट हुआ। मिलती हूँ किसी वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव।